हेलो एवरीवन, हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोगों को कुछ मेथड फॉलो करने होते हैं। जैसे आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ओके, शॉर्ट डिवीज़न मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। तो ये सारे मेथड्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो है हम लोग कैसे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि एचसीएफ और एनसीएम में जो है जब हम ये सारे फॉलो करते हैं तो हम लोगों को प्राइम नंबर्स की ज़रूरत होती है। किसकी नंबर ज़रूरत होती है? प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, ओके, या वन से डिविजिबल हो। दोनों में से किसी एक से हो या दोनों से भी हो सकते हैं, लेकिन खुद से डिविजिबल होना कंपलसरी है। और ऑब्वियसली वन एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, ओके। तो इसी तरह से आप हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। तो सिंपल, आप लोगों को इसके पहले एलसीएम लेना आना होना चाहिए। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैसे जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस बुक का एक्सरसाइज आपका 4.4 है। ठीक है, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज 4.4 है आपका, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 में आपका क्या कहता है कि आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 56 और 98, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ओके, क्लियर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए का 1, ओके, 1 का ए नहीं, ए का 1 जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको जो है इसको सॉल्व करना है, ओके। क्या क्वेश्चन है? 56 है और 98 है। उस 56 और 98 को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग जो है उसको देखेंगे कि हाँ कौन कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा है। ये आपका ए है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 56 एंड 98। ठीक है, तो आपके पास हो गया 56 एंड 98 हमारा ये क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, अभी तो चलो ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, टेकिंग एलसीएम। चलो, तो 56 का आप एक साइड ले लो, ठीक है, और 98 का आप एक साइड ले लो। जैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 हो गया। फिर उसी तरह 2 7, ठीक है, 2 7 जा 14, फिर 7 से हुआ 7 1 जा 7। इसी तरह से आपका 98 चलेगा, तो 98 में भी आपका 2 से ही दिख रहा है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आ गया 7 7 जा 49 1। तो ये हमारे पास इतना आ गया। 56 का हमारा ये आया और इतना आया है। तो ठीक है, दोनों का हम लोग बारी बारी से एलसीएम लिख देंगे कि ठीक है किसका क्या फैक्टराइजेशन है। तो 56 कैन बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 बार है, क्रॉस 7, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 7। उसी तरह से 98 ये जा रहा है 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब हम देखेंगे कि दोनों में जो नंबर कॉमन है हम उसी को पिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, हाईएस्ट का मतलब जिसकी ज़्यादा आने के चांसेस है। जैसे 2 2 2 3 बार है, यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। तो मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है? 1। इसमें भी 7 कितनी बार मैक्सिमम है? 1। तो यहाँ से भी 1 उठाएंगे। तो सबसे पहले 2 को कंपेयर करते हैं, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 यहाँ है, इस लाइन में कहीं नहीं है, ड्रॉप कर देंगे। फिर इस 2 को भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर्स है। फिर अब आते हैं 7 पे, डिफरेंट नंबर को ढूंढते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी एक बार 7 है, लिख देते हैं, लिख दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ नंबर ख़त्म यहाँ पे नंबर सारा, बस यहीं ब्रेक कर देंगे। जब आपस में कॉमन मिलना बंद हो जाएंगे हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा आ गया यहाँ से आंसर 14। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो है हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो हमारा कितना हो गया? 14। इसको हम लोग रिवाइंड करते हैं वापस कि हमारे पास 56 एंड 98 2 नंबर्स हैं। ठीक है, इन नंबर्स को क्या करना है हमको? सबसे पहले फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से कि इन दोनों के बीच जो है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को जो है सबसे पहले ये देखना होता है कि दोनों में मिनिमम, ठीक है, कुछ न कुछ नंबर्स कॉमन मिलने चाहिए और वही मैक्सिमम भी होता है। ओके, हरी बात समझ में। तो जैसे यहाँ पे इस केस में क्या आया, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे वाला 2 यहाँ पे एब्सेंट था, छोड़ दिया हमने। फिर 7 पे हम लोग गए दूसरे नंबर पे, 7 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, वो हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर्स ख़त्म, क्योंकि ये 2 एक टाइप के, फिर 7 अलग टाइप का, इसमें 2 एक टाइप का, 7 अलग टाइप का, तो 2 ही टाइप के नंबर मिल रहे हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पे 2 2 बार होता, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी होता, 2 इंटू 2 यहाँ पे भी होता, तो हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखते। सपोज़ करो 7 इंटू 7 यहाँ होता और 7 इंटू 7 यहाँ होता, तो हम भी यहाँ पे 7 इंटू 7 लिखते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती चली जाती हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, वो हमको यहाँ से पता चल गया। तो 14 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट डिवीजन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखेंगे। उस क्वेश्चन है क्या, हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, सपोज़ करो इसी का जो है बी वाला पोर्शन है और बी पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारे पास चलता चला जाएगा। ओके, उसमें 2 क्वेश्चन, मतलब आपके पास 3 नंबर है और उस 3 नंबर में से आपको फाइनली जो है फाइंड आउट करके निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी दैट अ नंबर कैन हैपन हियर। ओके, आपको ये नंबर कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो आपके पास नंबर है, मैं लिख दे रहा हूँ, बी का फर्स्ट क्वेश्चन है 150, 300 एंड 396। इसको हमको निकालना है शॉर्ट डिवीजन मेथड से। शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालना है। अभी शॉर्ट डिवीजन मेथड होता क्या है, शॉर्ट डिवीजन मेथड ऐसा होता है कि हम लोग को क्या करना होता है कि एलसीएम ही निकालना होता है, उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। एलसीएम ही होता है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे सपोज़ करो आपने लिख दिया 150, 300, 396 लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखेंगे जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड ना करे। जैसे ही वो होगा कि अब तीनों नंबर डिवाइड होना बंद हो जा रहे हैं, हम वहीं पे उसको ब्रेक कर देंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0, ये 2 से डिविजिबल है, ये लास्ट का डिजिट इसका इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल है, यानी सारे नंबर तीनों 2 से डिविजिबल है। तो 2 से करते हैं, 275, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 150, ये 150 हो गया। फिर इसी तरह से 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे कैरी हुआ तो आपका 2 8 जा 16, 198 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 75 2 से नहीं है, ये 2 से है, ये 2 से है, ये नहीं है, छोड़ देंगे। अब 3 पे देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो 75 है, 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। बढ़ते आगे, आसान है, ठीक है। 3 6 जा 18, ओके, एंड 3 6 जा 18 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये 25 है, 5 से है, 50 है, 2 से भी है, ठीक है, और 5 से भी है, ये 2 से है और 11 से भी है। तो सिमिलरिटी नहीं मिल रही है, 2 से ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है। 3 में कोई नहीं है, छोड़ देंगे। 4 का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 5 में आपका ये है, ये नहीं है, ठीक है। 7 नॉट पॉसिबल, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 2 का हम देख चुके हैं। 9 10 ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। 11 से ये पॉसिबल है, बाकी तो अब हमको देखने में लग रहा है कि अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कि ऐसा कोई कॉमन नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो अब हमारा यहीं पे हम इस प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे, इस ऑपरेशन को ब्रेक कर देंगे। तो हमारा यहाँ से SCF आ जाएगा बाई शॉर्ट डिवीजन मेथड, SCF बाई शॉर्ट डिवीजन मेथड 2 क्रॉस 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चंस किए एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक शॉर्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। वो हम लोग कुछ और वीडियोस डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग जो है लॉन्ग डिवीज़न का हेल्प लेंगे कि अगर चीज़ें लॉन्ग डिवीज़न के तहत आती हैं, ठीक है,
तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का देखेंगे, फिर 3 डिजिट का देखेंगे। ओके, तो सिंपल है, उसमें बस आपको पेयर पिक करना होता है कि आप किस पेयर को ले लो, आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोग अब उसी वीडियो पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन जो है अलग अलग मेथड से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको पता चल रहा है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो बहुत आसान होता है कि आपको जो है सबसे पहले तो उस नंबर को उठाओ जो आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, अब उसका यूज़ करके आप थर्ड वाले नंबर को, ठीक है, डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। 2 से ज़्यादा भी होगा तो भी आप यही करोगे, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, ये सारे आप कर सकते हो इन द केस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उस पर भी हमारे डिस्कशन पे और भी वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा चैनल फॉलो करके उसे देख सकते हो। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे मान लो मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसका एक्सरसाइज है 4.5, हो गया 4.5। अब इस 4.5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, ठीक है, इसका हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और ये एचसीएफ क्या कहता है कि हमारे पास कोई नंबर है 27 एंड 63, इन दोनों का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक बार हमने डिवाइड किया हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, फिर वो रिमाइंडर हमारा जो है डिवीजर की तरह काम करेगा और जो हमारा पहले डिवीजर था वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ऑब्वियसली 27 एंड 63 है, तो कोशिश करेंगे कॉपी के हमेशा लेफ्ट पोर्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमेशा ऐसे भागता है। ठीक है, तो ये 27 दिख रहा है, आपको दिख रहा है 27 है। अब इसका टेबल, ठीक है, आपको लर्न है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये साफ साफ दिख रहा है 2 टाइम्स आ गया 54। ओके, क्लियर। अब आपको इसको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, 13 - 4 9 हो गया। अब कितना आ गया हमारे पास 9। मैंने क्या बोला था कि जो हमारा डिवीज़र, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमारा डिवीज़र हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 27। 9 3 जा 27 हो गया, रिमाइंडर 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमको फाइनली क्या मिला 9। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, हमको यहाँ पे क्या मिल गया 9 की हमने 27 और 63 को जब डिवाइड किया तो हमको 9 हमारा मिल गया। और हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, HCF इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1191887, ठीक है। ओके, तो ठीक है 119 साफ साफ दिख रहा है कि मतलब ये 1 टाइम्स ही जाएगा, कर दिया आपने। 8 7 - 1 इज़ इक्वल टू 6, यहीं से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 68 आ गया, अब ये आपका वापस बन जाएगा डिवीजर, ये 119 इधर आ जाएगा। ओके, साफ साफ दिख रहा है 68 है ये। ठीक है, ठीक है, नियर अबाउट 70 है और 70 को अगर हम आप 0 हटा दो, केवल 7 देखो तो ये क्या दिखाता है, 7 का टेबल अगर देखो तो 7 2 जा 14, 140। अगर 0 वापस रख दो, ये मेथड है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आज जिसमें आपको जो है इस तरह का डिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपका 142 टाइम्स जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ये 1 टाइम्स ही जाएगा। कर दिया आपने। ओके, अब हमारा 9 - 8 इज़ इक्वल टू 1, 11 - 6 इज़ इक्वल टू 5, ये हमारा आ गया यहाँ पे 51। अब आ गया ये 68। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखने में आसानी हो, 51 68। ओके, ऑब्वियसली दिख रहा है 1 टाइम्स है। 8 - 1 7, 6 - 1 दिस। अब वापस आ गया हमारा जो रिमाइंडर है, वही प्रोसेस वापस करेंगे 51, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा HCF आ गया 70।
तो आप यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर सकते हो कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमारा जो है आंसर जो है बाय लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड जब हम लोग फॉलो करते हैं तो इस फॉलो करने के बाद हमको आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ और वीडियोस को जो है अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका जो है इतना सफिशिएंट है और आप इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।